इधर रूस की न्यूक्लियर ड्रिल के बीच यूक्रेन ने क्रीमिया पर मिसाइल हमला कर पुतिन को फिराक दिखाई है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्रीमिया पर हमला ज़ेलेंस्की का सोचा समझा प्लान है और उनके आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। एक रिपोर्ट देखिए। रूस की ओर से मिल रही परमाणु हमले की धमकी के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन की ओर से क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया गया है। यूक्रेनी सेना ने 40 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला किया। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा पलटवार, क्रीमिया पर 40 मिसाइलों से प्रहार। यूक्रेन का यह हमला बहुत बड़ा और जटिल किस्म का था। इस हमले से युद्ध में तेजी आने का अंदेशा है। यूक्रेन के हमले से भड़ककर पुतिन खतरनाक कदम उठा सकते हैं। सवाल ये कि यूक्रेन ने अचानक क्रीमिया को निशाना क्यों बनाया? एक्सपर्ट्स की माने तो क्रीमिया पर हमला ज़ेलेंस्की की सोची समझी चाल है। इस हमले से रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे हिस्सों से हटाकर क्रीमिया में शिफ्ट करने पड़ेंगे। दूसरे हिस्सों से हवाई सुरक्षा कम होने पर यूक्रेन को दूसरे टारगेट हिट करने में आसानी होगी। यूक्रेन पश्चिमी रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में रूसी कमांड पोस्ट और सप्लाई लाइन पर हमला कर सकता है। इस क्षेत्र में यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। डोनेस्क ओब्लास्ट में भी यूक्रेन हमला कर सकता है, जहां 1 साल से रूसी हमला जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया पर हुए ताजा हमले को यूक्रेनी वायुसेना ने खुफिया विभाग और कमांडो यूनिट के साथ मिलकर अंजाम दिया। यूक्रेन ने इस हमले के लिए जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उनमें अमेरिका की ATACMS मिसाइलें और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। इन मिसाइलों को दागने के लिए Su-24 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली नजर में यूक्रेन का क्रीमिया में इतने सारे हथियार दागना बेकार लग सकता है। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी मोर्चा पिछले 1 साल से शांत है, क्योंकि लड़ाई पूर्व और उत्तर में चल रही है। लेकिन इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि यह हमला एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यूक्रेनी सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजीज का मानना है कि क्रीमिया में यूक्रेन के हमले रूस को संसाधन इस क्षेत्र में लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह हमला यूक्रेन के लिए इस लिहाज से भी बड़ी सफलता है कि इससे रूस को अपनी हवाई सुरक्षा नेटवर्क पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में यूक्रेन को भविष्य में और हमले करने में मदद मिलेगी। ये घटनाक्रम युद्ध के बदलते स्वरूप को भी दिखाता है। यूक्रेन अब आक्रामक रणनीति अपना रहा है। ये रूस के लिए चिंता का विषय है। रूस और यूक्रेन के बीच आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और ज्यादा उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।